तो मध्य प्रदेश के गुना में हुई हिंसा क्या एक सोची समझी साजिश थी? क्या इस हिंसा की तैयारी काफी पहले से की जा रही थी? क्या हिंसा सुनियोजित थी या फिर मामला कुछ और है? आखिर किसे धार्मिक शोभा यात्रा नागवार गुजर रही थी और किसने गुना का माहौल खराब करने की गुस्ताखी की है? 12 अप्रैल को पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखी गई। इस दौरान जगह जगह पर पूजा अर्चना हुई, राम भक्त हनुमान की आराधना चल रही थी, कई जगहों पर भंडारों का आयोजन हुआ। लेकिन इस दौरान गुना में कुछ लोग ऐसा गुनाह कर बैठे जो माफी के लायक नहीं। गुना जिले के कोतवाली एरिया में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई। कर्नलगंज में आरोपियों ने लाठी डंडे और लुहांगी से शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हमला बोल दिया। ऑटो और पिस्टल से फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसके बाद पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और जांच भी तेज कर दी गई है। सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है और कल पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें कई गिरफ्तारी भी हुई है और एक कड़ा मैसेज हम लोगों ने स्पष्ट रूप से दिया है कि जो भी व्यक्ति इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, जो वॉयलेंस करेगा और हमारे जिले की शांति को भंग करेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, लेकिन कुछ जो हिंदू संगठन है उनका ये आरोप है कि ये पहले से प्री प्लान था। क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी है? इस मुद्दे पर कुछ जांच भी कराई जाएगी? देखिए, जिस जगह पर ये घटना घटी थी वहां पर सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में कैद है और पुलिस इसको एग्जामिन कर रही है और जहां भी लगेगा कि सिचुएशन बनती है तो स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेंगे। पूरे शहर में शांति व्यवस्था बनी हुई है। हमारा पुलिस फोर्स जो शिवपुरी, अशोकनगर और ग्वालियर से QRF टीम भी आई हुई है और अपना लोकल जिले का बल है वो पूरे अपने पॉइंटों पे लगा हुआ है। मोबाइल में सतत भ्रमण पर है और हम लोग बारीकी से नजर शांति व्यवस्था पे। श्री हनुमान जयंती के अवसर पर कर्नलगंज क्षेत्र में हिंदू समाज द्वारा शांति पूर्वक चल समारोह का आयोजन किया गया था, जिसपे ताक लगाकर, घात लगाकर पूर्व से तैयारी करके घरों की छतों से और मस्जिद की छतों से कुछ विधर्मियों ने पत्थरबाजी की और थूका, जिसके विरोध में आज हम सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। उस पत्थरबाजी में हमारे कुछ युवा साथियों को गंभीर चोटें आई हैं और वो घायल हुए हैं और अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं उसमें खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है लेकिन अभी तक उसमें शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तस्वीरें अलग अलग आपको दिखाते हैं। देखिए, गुना में बवाल और सुलगते सवालों की तस्वीरें देखिए। करणी सेना ने प्रदर्शन किया है, खटीक समाज ने भी प्रदर्शन किया है। गुना के डी गैंग के लोग कौन कौन हैं ये भी देख सकते हैं आप। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी यहां पर की गई है, लेकिन करणी सेना की तरफ से कहा गया कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और उनमें से कुछ ही लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है। और इस बीच ड्रोन सर्चिंग के दौरान पुलिस को मस्जिद के सामने बने मकानों की छत पर पत्थर मिले हैं। इसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 24 घंटे के बाद भी लगातार पुलिस की जो यहाँ पर सर्चिंग जारी है और इसी कड़ी में आप देखें इस घर से, क्योंकि ड्रोन के जरिए लगातार सर्चिंग की जा रही थी। सर्चिंग के बाद ये जो पत्थरों का ढेर जो है छत पर मिला था और उसके बाद इनको अब पुलिस जो है वो जब्त करके ले जा रही है। मस्जिद के सामने का इलाका जो है, जो मस्जिद के ठीक सामने ये है और यही वो इलाका है जहाँ कल देर शाम जो है यहाँ पर पथराव किया गया था और पथराव के बाद आप देख सकते हैं कि अब पत्थरों को यहाँ पर एकत्रित करके वहाँ रखा हुआ था और उसको अब धीरे धीरे करके पुलिस पूरे इलाके की जब सर्चिंग कर रही है तो सर्चिंग के बाद इस तरह के पत्थर के जो ढेर जो है वो नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये मस्जिद के सामने घर एकदम से और उसी के ठीक सामने ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पत्थर जमा करके रखे। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो कल उपद्रव हुआ वो पूरी तरीके से पूर्व नहीं हुआ। ये जो घर है जिस पर आप देख रहे हैं सामने, इसी घर के छत पर ये पत्थर थे और जब ड्रोन के जरिए ऊपर चलाया गया तो तब उसमें पता चला कि यहाँ पर पत्थर को इकट्ठा करके रखा गया और उसके बाद पुलिसकर्मी जो है वो मौके पर वहाँ ऊपर पहुँचे और ऊपर पहुँचने के बाद इन पत्थरों को लेकर आए। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आप तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं, इस मकान में रहने वाले जो लोग हैं उनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में
लिया है और यहाँ से लेकर अब पुलिस इनको लेकर कोतवाली जा रही है। निश्चित तौर पर इस मामले में अब पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर इन लोगों का किस तरीके से क्या योगदान इस पत्थर जो घटनाक्रम हुआ उसमें कितना इनकी हाथ था, क्योंकि लगातार जो आरोपी हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। गुना से शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और हमारे गुना के सहयोगी संदीप दीक्षित भी वहीं पर उनके साथ मौजूद हैं। उनसे इस पूरे मामले को समझते हैं। शैलेंद्र, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि खरगोन पहले हो चुका है और उसके बाद अब गुना से इसी प्रकार का मामला सामने आना तमाम सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जब जुलूस निकलता है उसकी परमिशन होती है, तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, पहले सड़की की जाती है, चेकिंग होती है, आजकल ड्रोन की सुविधा भी है। उसके बावजूद ये घटना होना, सवाल तो खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, आपने ठीक कहा कि सवाल तो जरूर खड़े होंगे, क्योंकि लगातार हिंदू जो की पदयात्राएं या जो शोभा यात्राएं निकाली जाती है उसको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये मैं इस वक्त मौजूद हूं यहाँ पर इसी घर के ऊपर छत पे से यहाँ पर पत्थर मिले और अब से कुछ देर पहले जो है वो पुलिस ने यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला और ये जो घर है वो मस्जिद के ठीक सामने ये घर बना हुआ है और उसी पर ये पत्थर यहाँ पर मिले हुए। तो पुलिस ने फिलहाल पत्थर को जब्त किया है और 2 जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया। हमारे साथ संदीप भी मौजूद है। संदीप, कल से इस पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ अभी तक, और देखिए अभी भी लगातार पत्थर घरों से निकल रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं शैलेंद्र, ये वही इलाका है, इस तरफ से जुलूस आ रहा था, ये मस्जिद है सामने, यहीं पर जो उधम हुआ था, एक तरफ जय जय श्री राम के नारे लग रहे थे, एक तरफ से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे और यही वह जगह है। अभी हम देख सकते हैं ड्रोन की लगातार सर्चिंग चल रही है। जिस जो सामने मकान है, इस मकान पर से ईंट और पत्थर बड़ी संख्या में बरामद हुए हैं। वहां से अभी ट्रैक्टर ट्रॉली से उन पत्थरों को ले जाया जाएगा। लगातार ड्रोन से पुलिस सर्चिंग कर रही है। एडिशनल एसपी खुद ही मौके पर एसडीओपी के साथ में यहाँ पूरी सर्चिंग करा रहे हैं कि आखिर ये पत्थर कहाँ से आए और ये क्यों छतों पर रखे गए हैं। अमूमन जो ये शहरी इलाके होते हैं यहाँ इतनी बड़ी संख्या में छत पर पत्थर नहीं रखे जाते हैं, ईंटें नहीं रखी जाती हैं। शैलेंद्र, देखिए आप लगातार देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो लगातार इस पूरे इलाके में कल से ही तैनात है और एक एक घर की अब जो है वो सर्चिंग की जा रही है। ड्रोन के जरिए जो है वो अब इन घरों की छतों पर निगरानी की गई और उसमें ये बात निकलकर सामने आई कि कई घरों के ऊपर पत्थर रखे हुए थे। हालांकि उन पत्थरों को जो है पुलिस ने जब्त किया है। इसके साथ ही जो वहाँ जो लोग उस घर में रहते थे उनको भी हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि 24 घंटे के लगभग का समय बीत चुका है, फिर भी भले ही प्रशासन कह रहा है स्थिति नियंत्रण में हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एहतियात बरतने का काम जो है वो स्थानीय प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि तमाम पुलिस बल जो यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि जो 9 प्रमुख आरोपी हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। हालांकि तमाम जो हिंदूवादी संगठन है वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि भोपाल गुना कलेक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी के आधार पर तमाम जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि ड्रोन के माध्यम से अभी भी यहाँ पर इस पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है कि किस तरीके से छतें जो हैं उस पर किसी तरह की कोई ऐसी सामग्री तो नहीं रखी है जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए, क्योंकि बड़ी जो कल जिस तरीके से देखने में आया था कि बड़ी संख्या में पत्थर जो है वो कहीं ना कहीं छतों पर थे, उन्हीं को यहाँ पर से पथराव किया गया था। तो यही कारण है कि अब जो पुलिस है वो एक एक कदम फूंक कर रख रही है ताकि किसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति यहाँ ना हो। अब देख सकते हैं कि ड्रोन जो है, ड्रोन से इस पूरे इलाके में, खासकर इस गली की मैं बात करूं, इस पूरी गली की छतों पर पूरी नजर रखी जा रही है और जहां भी असमाजक तत्व छुपे हैं या फिर पत्थर आदि मिल रहे हैं उनको जब्त किया जा रहा है और ऐसे लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। हालांकि एडिशनल एसपी के साथ अब से कुछ देर पहले यहाँ फ्लैग मार्च भी निकाला गया और कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण ये था कि वो कह रहे थे कि लगातार इस तरह की अफवाहें लगातार फैलाई जा रही थी कि कहीं कुछ उपद्रव हो गया, किसी के साथ मारपीट हो गई है और यही कारण है कि अब इस पूरे इलाके में लगातार पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि ये हर पॉइंट पर है, जो भी गली निकलती है उसी गली पर जो है वो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और एक एक चीज पर जो है वो नजर बनाए हुए। यही वो इलाका था कि जब कल देर शाम जब यहाँ 7:30 बजे के आसपास जब जुलूस यहाँ से निकला तो यहीं पर ये पथराव हुआ था और उसके बाद अब पुलिस पूरा प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आप दिख रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं जहां भी कुछ ऐसा लग रहा है कि छत पर कुछ सस्पेक्टेड है वो घर में अंदर जा रहे हैं और उधर छत पर देख कर भी आ रहे हैं। तो ये बताता है किस तरीके से पुलिस जो है वो अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर फिलहाल पुनीत नजर आ रही है। अधिकारी क्या बात कर पाएंगे? देखिए बिल्कुल मैं बात करने का मैं प्रयास करूंगा कि कुछ अधिकारी अगर बात करने के प्रयास करें। सर, किस तरह का सर्चिंग अभियान ये चलाया जा रहा है? सर, किस तरह का सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है? अभी जो है ड्रोन से जो है सर्चिंग की जा रही है और ऐसे संदिग्ध
स्थान जो पत्थर वगैरह हैं उनकी जो है तलाश कर रहे हैं और घरों की भी तलाशी कर रहे हैं। कुछ घरों से पत्थर भी मिले हैं इस तरह के। हाँ, इसमें भी जो है हम लोग जो है नगर पालिका को बता दिए, पत्थर उठाएंगे वो और आदमी को भी तलाश कितने करेंगे। मकानों से मिले? ठीक तो है, ऐसे लोगों से पूछताछ भी होगी कि अगर पत्थर क्यों रखे थे? हाँ पूछताछ करेंगे, पूरी पूछताछ अभी की तक जाएगी। कितने मकानों से पत्थर बरामद हुए? अभी तो एक जो सामने बना हुआ उस वहाँ से तलाश की है, वहाँ ऊपर पड़े हुए पुराने पत्थर, हमारा फोर्स भी लगा हुआ था। मैं इस बात की भी हम तस्दीक कर रहे हैं कि वहाँ से पत्थर फेंके गए कि नहीं फेंके गए हैं। तो देखिए जो अधिकारी है वो कह रहे हैं कि अभी एक घर से कल पत्थर ड्रोन से मिले हैं मैपिंग और हुई थी बाकी क्या? घरों पर लगातार जो है वो सर्चिंग। जुलूस के पहले ड्रोन से मैपिंग की गई थी क्या? जी जुलूस से पहले ड्रोन से मैपिंग हुई थी क्या? देखिए बिल्कुल मैं आपको नहीं बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ड्रोन के कल जुलूस के पहले यहाँ किसी तरह की मैपिंग नहीं हुई थी। अगर कल मैपिंग हुई होती मैं संदीप जी से बात करूंगा कि संदीप जी ये बताइए कि कल जिस तरीके से आज ये ड्रोन से मैपिंग की जा रही है, क्या लगता है कल इस तरह की जुलूस के पहले मैपिंग की गई थी और अगर की गई होती तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था? शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं 5 साल से लगातार इस इलाके से जुलूस निकल रहा था, जो कोलूपुरा मंदिर से उठता था और इस इलाके से निकलता था। पहले यहाँ पर जुलूस के स्वागत किए जाते थे, जुलूस को रुआबजा पिलाया जाता था, पानी की व्यवस्था की जाती थी। इस तरीके की पहली बार ये घटना गुना में हुई है। गुना जो है वो अमन का शहर है, वहाँ इस तरीके की घटनाएं कभी नहीं हुई, इस बार पहली बार हुआ। मैं आपको बता दूं यहाँ आसपास के जो लोग हैं, खटीक समाज के लोग हैं, उन्होंने यही कहा न्यूज़ 18 से बात करते हुए कि हम लोग टेकरी सरकार पे गए हुए थे, वहाँ पे हम लगातार सेवा में लगे हुए थे श्रद्धालुओं की, नहीं तो इस तरीके की घटना बहुत बड़ा उदम हो सकता था यहाँ। शैलेंद्र, आप बिल्कुल मैं कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा कि देखिए इस घर का दरवाजा बंद है और वहां पर पुलिस जो है वो यहाँ पर दूसरे दरवाजे से अंदर जाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ असमंजस जो दीवार है उसको फांद कर देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि आखिर चूंकि इस गेट को अंदर से बंद किया हुआ, नॉक करने के बाद भी किसी ने ये खोला नहीं, उसके बाद अब पुलिस जो पीछे के रास्ते है उससे अंदर जाने का भी प्रयास कर रही है, क्योंकि देखिए अब बहुत जरूरी हो गया है कि जिस तरीके से जी बिल्कुल क्या क्या चल रहा है अब ये बताते दरवाजा जाइए। जो है वो खुला है, उसके बाद जो थाना प्रभारी थाना प्रभारी अंदर गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ सस्पेक्टेड चीज ड्रोन के जरिए शायद देखने को मिली हो, और उसके बाद वो अंदर गए। हम भी अंदर चलने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरह की चीजें जो है। देखिए ये जो घर है यहाँ पर अंदर जो है वो पहुंचे हुए हैं, हालांकि इस घर में कोई है नहीं, ताला नजर आ रहा है और अंदर भी जो है वो गेट में सब में कुंदियां लगी हुई है। नहीं, ये भी देखने में आ रहा है कि जो लोग इस पूरे पथराव में शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर छोड़कर भी यहाँ से चले गए। हालांकि पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर सर्चिंग करने में जुटी हुई है और पूछताछ भी कर रही है। अब देखिए एक घर में हम पहुंचे हुए हैं और अंदर आप देख रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग देखिए जो आरोपी है उनका ये घर है और यही कारण है कि जो पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो उसको तलाशने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि उनको इस बात की जानकारी नहीं। ठीक है, कि वो कहाँ पर है, तो आप देख ठीक है, नजर आप रखिए वहां पर क्या कुछ चल रहा है, इसके ऊपर आप नजर बनाए रखिए। क्या सर्चिंग की जा रही है ये हम लाइव दिखा ही रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर परिस्थितियां बनी हुई हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल।